पुतिन भारत आएंगे, कौन सी डील साथ लाएंगे? पुतिन मोदी की होगी मुलाकात, किन हथियारों के सौदे पर बनेगी बात? नहीं चला ट्रंप का टैरिफ वाला दांव, अब दुनिया देखेगी मोदी पुतिन की पावर। बताएंगे आपको कि भारत और रूस के बीच कौन से 10 सीक्रेट डील होने वाली है। नमस्कार, जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। अपने पिछले भारत दौरे के ठीक 4 साल बाद पुतिन भारत आ रहे हैं और इस दौरे में एक दिन का भी फर्क नहीं है, सीधे 4 साल का फासला है। गजब तारीख चुनी है पुतिन ने भारत आने की। पुतिन ने आखिरी बार 6 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा की थी और इस बार 4 से 5 दिसंबर तक भारत में राष्ट्रपति पुतिन रहेंगे, यानी ठीक 4 साल बाद उनका भारत दौरा। वैसे यूक्रेन रूस युद्ध में यह सबसे अहम समय चल रहा है। यही वो वक्त है जब तय हो रहा है कि रूस यूक्रेन के किन हिस्सों पर अपना झंडा फहरा देगा। यही वो टाइम है जब ट्रंप की चेतावनी के बावजूद पुतिन की सेना रुक नहीं रही है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट के बावजूद पुतिन न सिर्फ भारत आ रहे हैं, बल्कि 10 सीक्रेट डील को लेकर प्रपोजल भी ला रहे हैं। क्या है ये डील, समझेंगे, लेकिन उससे पहले यह भी समझिए कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत आने से कुछ देशों के नेता कतरा रहे थे, बच रहे थे। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंसी मानी जाने वाली मोसाद, इस देश के प्रधानमंत्री यानी कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी अपना भारत दौरा सुरक्षा कारणों से ही टाल दिया। लेकिन पुतिन जुबान के पक्के दिखे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष का यह पहला भारत दौरा है। खैर, वापस डील पर आते हैं। डील नंबर 1 ये हो सकती है कि S-400 एयर डिफेंस से जुड़ी हुई ये डील हो। भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के नए ऑर्डर भी दे सकता है। भारत पहले ही 5 S-400 यूनिट की खरीद डील जो है 2018 में कर चुका है। इनमें से 3 यूनिट भारत को मिल भी चुकी हैं, 2 मिलनी बाकी हैं। हर S-400 स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां होती हैं, जिनमें से हर एक में 6 लॉन्चर, एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सर्विलांस रेडार और एंगेजमेंट रडार लगा होता है और हर बैटरी में 128 मिसाइल लगाई जा सकती है। पाकिस्तान और चीन की गतिविधियां जो हाल में रही हैं, उस वजह से डील जो है वो प्रायोरिटी में दिख रही है, प्राथमिकता में दिख रही है। और डील नंबर 2 हो सकती है ये डील रूसी तेल पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट से जुड़ी हुई। ट्रंप के सैंक्शंस के बाद भारत का रूसी ऑयल इंपोर्ट अचानक तेजी से गिरा, खास करके पिछले कुछ हफ्तों में। अमेरिकी टैरिफ के दबाव में भारत ने रूसी तेल की खरीद कम की है, लेकिन रूस नया डिस्काउंट ऑफर दे सकता है। बैठक में सस्ती ऊर्जा सप्लाई पर लंबे समय तक चलने वाला एग्रीमेंट हो सकता है और रूसी LNG, कोयला और गैस पाइपलाइन सहयोग पर भी चर्चा हो सकती है। और डील नंबर 3 डिफेंस को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हो सकती है। AK-203 राइफल प्रोडक्शन तेज करने पर चर्चा हो सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल और भविष्य के डिफेंस प्रोजेक्ट को लेकर नए MOU साइन हो सकते हैं। मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस इक्विपमेंट के जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग पर भी नए ऐलान पुतिन और मोदी कर सकते हैं। डील नंबर 4 हो सकती है न्यूक्लियर से जुड़ी हुई। न्यूक्लियर एनर्जी पर नई घोषणाएं, इस पर चर्चा हो सकती है। खास करके कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट की नई यूनिट्स पर प्रगति को लेकर ऐलान किया जा सकता है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर और फ्यूचर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर भी सहमति बन सकती है। खास करके प्रधानमंत्री ने जब हाल में ये जिक्र किया कि भारत न्यूक्लियर सेक्टर को भी एनर्जी के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने वाला है, इस लिहाज से भी ये बातचीत अहम हो सकती है। और डील नंबर 5 व्यापार संतुलन से जुड़ी चर्चा हो सकती है। भारत और रूस के बीच 2024-25 में 68.7 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था, लेकिन इसमें इंपोर्ट ज्यादा था। भारत ने इंपोर्ट बहुत ज्यादा किया, एक्सपोर्ट बहुत कम किया। भारत का एक्सपोर्ट सिर्फ 4.88 बिलियन डॉलर था, जबकि इंपोर्ट 68.7 बिलियन डॉलर से ज्यादा। इसी इम्बैलेंस को, यानी कि असंतुलन को ठीक करने के लिए अहम फैसले लिए जा सकते हैं। भारतीय सामानों के लिए रूसी बाजार में स्पेशल एक्सेस का ऐलान हो सकता है। रुपया रूबल में व्यापार बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। साथ ही जो ट्रेड ऑयल बेस्ड दिख रहा है, वहां बाकी सेक्टर पर भी बातचीत हो सकती है। यानी सिर्फ ट्रेड जो है वो ऑयल को लेकर ना हो, बाकी सेक्टर्स में भी इसी तरह से व्यापार बढ़े, ये बातचीत मोदी पुतिन कर सकते हैं। डील नंबर 7 है विजन डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई। स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पर विजन डॉक्यूमेंट जारी हो सकता है। दोनों देश अगले 10 साल के लिए एक रणनीतिक रोड मैप जारी कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट पर चर्चा कर सकते हैं। इसमें डिफेंस, एनर्जी, स्पेस, ट्रेड, साइंस, टेक्नोलॉजी पर बात हो सकती है। और डील नंबर 8 स्पेस से जुड़े समझौते को लेकर है। दरअसल गगनयान मिशन के लिए रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस से आगे का सहयोग सैटेलाइट नेविगेशन पर ऐलान हो सकता है
और ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम पर बात हो सकती है। दोनों देश स्पेस रेस में साथ मिलकर आगे बढ़ने पर बात कर सकते हैं। डील नंबर 9 भारत के लिहाज से बहुत अहम है, फार्मा से जुड़ी हो सकती है, जिसमें दवा उत्पादों की जो तेजी से पंजीकरण की बात चर्चा में रही है उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे भारत के फार्मा एक्सपोर्टर्स के लिए रूसी बाजार में आसान पहुंच मिली, इजी एक्सेस मिले, और खास करके जेनरिक दवाओं पर भी बात की जा सकती है। डील नंबर 10 जो है वो आईटी, एआई और साइबर सिक्योरिटी पर हो सकती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साइबर थ्रेट शेयरिंग को लेकर दोनों देश डिस्कस कर सकते हैं। तो पुतिन की इस यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस एग्रीमेंट्स पर भी होगी। पुतिन ने आखिरी बार 6 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा की थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में 2 बार रूस की जबकि यात्रा की। पीएम ब्रिक्स समिट के लिए 22 अक्टूबर को पहुंचे थे रूस। इससे पहले जुलाई में भी 2024 में पीएम मोदी ने 2 दिन का रूस दौरा किया था। उसी दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था। खास करके मोदी और पुतिन की बातचीत इस वजह से अहम होने वाली है क्योंकि ट्रंप टैरिफ के बल पर भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएस की तरफ से, उसका थोड़ा असर भारत के ऑयल इंपोर्ट में जरूर रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन बड़े तौर पर देखें तो ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारत के विकास की दर लगातार बढ़ी है और यहां तक कि यह 8% को भी पार कर चुकी है। इस लिहाज से दर्शाता है कि भारत का जो विकास का रास्ता है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और वो दूसरे पर निर्भर नहीं है, अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने हिसाब से भारत अपने फैसले लेगा। और इस लिहाज से मोदी और पुतिन की बातचीत बहुत अहम होने वाली है। और इस दौरे से जुड़ी तमाम अपडेट्स, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।